हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क से क्या मीनिंग है? वर्क सिंपल है, जैसे काम। हिंदी में इसको कहते हैं काम। जैसे हम कोई काम करते हैं, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, इसको वर्क कहते हैं, है ना। आपको लग रहा होता है कि हमने बहुत वर्क किया है आज, है ना, ऐसा लगता है। बट ये वर्क नहीं है। ये साइंस की भाषा में वर्क नहीं है। वर्क साइंस की भाषा में क्या है, आज हम ये जानेंगे। अगर कोई चीज़ डिस्प्लेस होती है फोर्स लगाकर, उसको कहते हैं वर्क। जब हम कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाता है, मतलब अपनी जगह चेंज कर लेता है, जैसे फोर्स लगाई जगह चेंज कर ली, इसको वर्क माना जाता है। जैसे वर्क इज सेट when an force is applied to object or body, applied to body, then body displays is called work. जैसे इसकी एसआई यूनिट होगी जाउल। जैसे कि एग्जांपल है, जैसे अ मैन पुशेस अ बॉक्स ऑफ ब्रिक्स। जैसे एक मैन है, उसने एक बॉक्स को पुश किया, वो डिस्प्लेस हुआ, मतलब ये वर्क हुआ है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, वो वर्क नहीं काउंट होगा, क्योंकि हम तो एक जगह पर बैठे हैं, हमने डिस्प्ले थोड़ा किया है। जैसे हम कहते हैं हम 4 घंटे पढ़ते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं, पर हमने कोई वर्क नहीं किया होता है साइंस की लैंग्वेज में। ओके, समझ आ गया। और एनर्जी भी वर्क के कारण आती है। ये देखो, एनर्जी जैसे ताकत, जैसे हमें ताकत चाहिए तो हम फूड खाते हैं, रोटी खाते हैं ना। ऐसे ही साइंस की भाषा में एनर्जी होता है, इट इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। मतलब वर्क करने में कैपेसिटी मतलब एनर्जी चाहिए। एनर्जी की डेफिनेशन है, इट इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क, टू डू द वर्क। मतलब हमें पोटेंशियल चाहिए, टू डू द वर्क। कैपेसिटी चाहिए, मतलब कितनी एनर्जी है हमारे पास कि हम वर्क करेंगे, काम करेंगे। जैसे एनर्जी, ये देखो एग्जांपल देता हूँ, और इसकी यूनिट भी जाउल होगी, क्योंकि वर्क भी वो है और एनर्जी भी सेम है। इसका डिमेंशनल फार्मूला भी सेम होता है। इसकी एसआई यूनिट है जाउल। जैसे कहते हैं ना, 1 जाउल इक्वल टू 1 kg। जे आ गया। अब हम करने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क के बारे में पता चल गया है, अब एनर्जी के बारे में पता चल गया। अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या मतलब है, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या स्टेट करती है। वर्क एनर्जी थ्योरम, पहले तो हम जानेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी। इसकी डेफिनेशन है काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी in motion, energy in motion, or energy of moving object,
ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट को कितनी एनर्जी चाहिए, वो होती है काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे कि वॉकिंग, एग्जांपल इसकी होगी वॉकिंग। जैसे हम चलते हैं ना, जब चलते हैं हम मोशन में आ जाते हैं, कितनी एनर्जी लगती है, उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। एंड सेकंड एग्जांपल इसकी हो सकती है जैसे कि कार मूव कर रही है, जहाँ पर मूव कर रही है वो होगी काइनेटिक एनर्जी, इसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब हम दूसरी करने वाले हैं इसकी ऑपोजिट, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी करने वाले हैं। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एक पोटेंशियल है, मतलब पोटेंशियल कितना है, मतलब हम कहते हैं ना आपके पास कितना पोटेंशियल है, कितनी मतलब कि कितनी भावना है, कितनी संभावना है, पोटेंशियल कितनी है, कितनी एनर्जी आपके बची है। ऐसे ही potential energy state that how many potential of energy, how many potential of energy of an energy to do work, मतलब पोटेंशियल है कितने वर्क होगी, एनर्जी कितनी है, कौन से वर्क करेगी, कितना करेगी, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी, इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब हम आगे करने वाले हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क भी पता चल गया हमें क्या है, एनर्जी भी पता चल गया क्या है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम करने वाले हैं, जो कि होती है W इक्वल टू एफ एस, मतलब फोर्स इनटू स्पीड, सॉरी डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। एफ होती है फोर्स और डिस्टेंस होती है एस। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2 और डिस्टेंस का होता है LT-1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी आ जाएगी MLT-2 LT-1, ये आ जाएगा ML2T-3, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। सॉरी, जहाँ पर मिस्टेक होगी, जहाँ पर आएगा -2। और वर्क को ऐसे भी लिखा जाता है FD cos थीटा, FD cos थीटा, FD cos थीटा। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वो आएगा FD cos 90, W इक्वल टू FT आ जाएगा, जो वेक्टर फॉर्म है। अब वर्क एनर्जी थ्योरम स्टार्ट करनी है। फाइनली वर्क एनर्जी थ्योरम पे भी हमें टाइम मिल गया है, अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब फाइनली वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, पहले मैं इसका समझा रहा था, अब वर्क एनर्जी थ्योरम करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क का मीनिंग भी पता चल गया है और एनर्जी का मीनिंग भी पता चल गया है। अब करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। अकॉर्डिंग टू दिस, राइट करो, अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू दिस वर्क डन बाय all forces on object, work done by
all forces on object is equal to the change its kinetic energy, equal to the change its kinetic energy। मतलब जितना वर्क डन लग रहा है फोर्स के द्वारा ऑब्जेक्ट पर, वो इक्वल होगा इसकी चेंज इट्स काइनेटिक एनर्जी के, चेंज इट्स काइनेटिक एनर्जी। आपको मैंने बताना है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आएगा, कहाँ गई काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वेयर, हाफ एम बी स्क्वेयर। ओके, हाफ एम बी स्क्वेयर। जे मास होता है, जे वेलोसिटी होती है। जैसे फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी होती है। चेंज इट्स काइनेटिक एनर्जी, जे हमने प्रूव करना है। जे देखो इक्वल टू द चेंज इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो पहले हम क्या ले लेंगे, W इक्वल टू एफ एस, W इक्वल टू एफ एस। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन, जे आएगा एफ ए एस। और हमें एस का फॉर्मूला भी पता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू डिस्टेंस। जे होती है फाइनल स्पीड, जे होती है इनिशियल वेलोसिटी, जे होती है फाइनल वेलोसिटी। ऐसे आएगा एम ए एस आ जाएगा, जे आएगा वेट। 2AS फॉर्मूला होता है, 2A नीचे आ गया है, ऐसे 2A नीचे आ जाएगा जहाँ पर ऐसे पुट होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड में 2A। ए के साथ ए कैंसिल आ जाएगा और हाफ एम से ये सभी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करने पर आता है हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। ये आ गया है इसका चेंज इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये प्रूव हो गया है, ये आंसर आ गया है। यही प्रूव करना था। मैं आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, यही प्रूव करना था। कल हम इसकी दूसरी फॉर्म करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।